बोलते थे कि मैं बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से खेलता हूँ या मैं अपने लिए खेलता हूँ। वो ऐसा नहीं था, वो गेम मेरी ऐसी थी। मेरी गेम ये नहीं है कि मैं जाके बस मुंह उठा के मारता रहूं। क्रिकेट और नंबर्स के ऊपर डिस्कशन के लिए एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 बैट्समैन है, पीएसएल हिस्ट्री के हाईएस्ट रन गेटर हैं, बेतहाशा रिकॉर्ड्स के मालिक हैं, रन्स मशीन है। और बहुत खुशी के साथ मैं इनको वेलकम कर रहा हूँ। बाबर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने का। बताइएगा कि थैंक आपके यू। क्या हाल हैं और क्या हो रहा है आजकल। हाल तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अ, हाल काफी अच्छे थे क्वारंटीन के बाद। उसके बाद अच्छे हुए क्योंकि पहले 10 दिन 12 दिन तो क्वारंटीन में रहे हैं। तो उसके बाद अभी बस प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि जितना इस चीज़ में यूटिलाइज हो, जितना इस कंडीशंस में यूटिलाइज हो, उतना हमारे लिए अच्छा है। जी बाबर, ऑब्वियसली अभी आप अबू धाबी में हैं और कराची किंग्स की टीम का आप हिस्सा हैं। कराची किंग्स ऑब्वियसली टाइटल का दिफा करेगा। लास्ट ईयर जब कराची किंग्स पीएसएल जीता था तो आपके सबसे ज्यादा रन्स भी थे टूर्नामेंट में। फाइनल में आपने 69 रन्स किए थे और आप मैन ऑफ द मैच भी थे। तो कराची का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आप। तो अभी कैसा लग रहा है टीम का माहौल? नए प्लेयर्स आए हैं, टीम कॉन्फिडेंट है टाइटल को डिफेंड करने के लिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि कराची हमेशा ही फेवरेट रहती है और लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और एज अगर टीम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा, पिछले साल भी हमारी काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन थी और इस बार भी काफ़ी कॉम्बिनेशन अच्छा है। और मेन थिंग ये है कि हर प्लेयर को अपना रोल पता होता है, हर कि उसने कहाँ खेलना है और क्या उसका प्लान है और किस तरीक़े से उसने खेलना है, कैसे टीम को लेके चलना है। और दूसरी बात ये कि मेरे इंडिविजुअल जो होता है, जो मेरा प्लान होता है, वो मेरा सिंपल प्लान होता है कि मेरे पे टीम डिपेंड करती है और कोशिश यही होती है कि जितनी लंबी इनिंग्स खेलूँ उतनी टीम के लिए अच्छा है। अच्छा बाबर, आपके जरा टी20 करियर की बात करते हैं। ऑब्वियसली 2016 के अंदर आपका डेब्यू हुआ था। आप इस दौरान नंबर 1 भी रहे टी20 रैंकिंग्स में। आपके अगर हम रन्स की बात करें, फास्टेस्ट टू 1000 रन्स पाकिस्तान के लिए। तो अगर हम आपका जो करियर है इसको अगर हम कंपेयर करें, मतलब कि लेट से 2021 को अगर आप कंपेयर करते हैं जब आप आए थे 2015-16 में, तो खुद को आप कैसे जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ टी20 क्रिकेट में? बिल्कुल बहुत डिफरेंस था। आज अगर बात 2016 की करें तो तब डेब्यू हुआ था, तब बहुत सी चीज़ें सीखने वाली थी, इम्प्रूव करने वाली थी, लेकिन वो टाइम बाय टाइम वो चीज़ें सीखी और कोशिश की कि बेहतर से बेहतर हुआ और किया जाए अपने आप को। जितना जल्दी सीखूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। तो डिफरेंट प्लेयर से बात की, डिफरेंट बड़े प्लेयरों से भी बात की, कुछ खुद भी चीज़ें ऐड की, कुछ अपना माइंडसेट चेंज किया। क्योंकि आपको पता है कि टी20 काफ़ी फास्ट क्रिकेट है और उसमें एक एक आवर नहीं लगता गेम चेंज करने में। तो कोशिश यही होती थी कि जितना नई चीज़ें ट्राई करूँ, जितना मेरी जो बैटिंग है उससे मैं थोड़ा-सा खुल के खेलूँ। जो मैं मेरी लिमिटेड थी, उसको मैंने थोड़ा-सा विज़न अपना क्लियर किया, उसमें 2-3 चोटें ऐड की, उसमें 2-3 जो अपना माइंडसेट था, जो मेरे ख़्याल से जो बोलते थे कि मैं बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से खेलता हूँ या मैं अपने लिए खेलता हूँ, वो ऐसा नहीं था, वो गेम मेरी ऐसी थी। लेकिन टाइम बाय टाइम वो चीज़ें मुझे समझ आई और उसको उस पे मैंने काफ़ी काफ़ी हार्ड वर्क किया, उसको उस चीज़ को इम्प्रूव किया। तो मेरे ख़्याल से जितनी मैं क्रिकेट खेला, इसमें मेरे ख़्याल से पाकिस्तान टीम की में भी काफ़ी मैचेस खेले हैं। उसके बाद मैं काउंटी में काफ़ी मैचेस खेला, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता लगा कि आप पे ही सारी, अगर आप काउंटी खेल रहे हैं तो सारी टीम आप पे डिपेंड करती है और बाकी भी कोशिश यही होती थी कि जितना मैं अंदर हूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। और पहले टी20 में आपको पता है कि पहले 6 ओवर आपको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप वो चीज़ यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो मोस्टली मेरे ख़्याल से आप 80 टू 85% मैच जीत जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि वो चीज़ को, उस पावर प्ले को यूटिलाइज़ किया जाए। वो ये नहीं है कि मेरी गेम ये नहीं है कि मैं जाके बस मुँह उठा के मारता रहूँ। मेरी गेम सिंपल है और कोशिश रहता हूँ उस पे ही रहूँ, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूँ कि क्या रन रेट क्या चल रहा है, स्ट्राइक रेट क्या करना है, टीम को क्या ज़रूरत है।
तो उसी हिसाब से अपना प्लान करता हूँ। हाँ, उसमें मैं अगर डाउन द ग्राउंड भी उसमें मैं कवर कर रहा हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं ऊपर से मारूं या मैं ज्यादा रिस्क लूं। जो मेरी स्ट्रेंथ है उसमें मुझे रन्स मिल रहे हैं, उसमें मुझे रन रेट कवर हो रहा है, तो मेरे ख्याल से मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा वो रिस्क नहीं लेना पड़ता। और कोशिश करता हूँ कि उसी में अपना जो मेरा गोल है उसी में रहूं, लेकिन उस गोल में कोशिश ये करता हूँ कि उसको और बड़ा करता जाऊं और चीजें ऐड करता रहूं। अच्छा, अब बाबर आपने बात की माइंडसेट चेंज करने की, शॉट्स ऐड करने की। अगर हम आपका T20 करियर देखें, स्ट्राइक रेट देखें अगर, तो आज से 5-6 साल पहले 110, 115 या 120 तक होता था, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा, खासतौर पे 2019 में तो तकरीबन 140 तक भी आपका स्ट्राइक रेट गया, और अभी भी जो रिसेंट आपके ईयर्स हैं उसमें 135 तक आप रेगुलरली कर रहे हैं। तो ये जो आपने बात की माइंडसेट चेंज करने की, ये जरा बताइएगा कि क्या मतलब कि वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपने माइंडसेट चेंज किया, और कुछ शॉट्स का भी बताइएगा कि कौन सी शॉट्स आपने ऐड की। देखिए फैक्टर हमेशा आप जब अर्ली स्टेज पे होते हैं, जब आप टीम में आते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रेशर होता है। अपने आप को मनवाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा बल्कि एक्स्ट्रा प्रेशर होता है पाकिस्तान टीम में आना, और उसमें फिर आपने कंटिन्यू परफॉर्मेंस करना। तो वो चीज़ का काफ़ी प्रेशर था, लेकिन उस चीज़ से मैं निकला। और माइंडसेट देखें, कोशिश यही थी कि जितना अपने आप को क्लियर रखूं, जितना मैं पॉजिटिव रखूं, कि जाने से पहले मुझे ये डाउट ना हो कि मैं आउट हो जाऊंगा या मेरे से रन्स नहीं होंगे। हमेशा यही सोच के गया हूँ। अपनी जो मेरी स्किल्स हैं, जो मैंने हार्ड वर्क किया, उसमें मैं बिलीव रखता हूँ, और फेयरलेस जाता हूँ अंदर, और कोशिश करता हूँ जो मेरी शॉट्स हैं, जो मेरी एरिया है, उसी में रहूँ। और शॉट्स ऐड देखें, टाइम बाय टाइम कुछ चीज़ें जो लेट शॉट में जो मैंने लेट कट वो थोड़ी-सी ऐड की थी, और कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट शॉट करूँ, कोई एक आधा चांस लूँ। पहले मैं चांस नहीं लेता था, चांस इन सेंस के ऊपर से नहीं मारता था, लेकिन अब कोशिश करता हूँ कि एक आधी ऊपर से मार दूँ, बॉलर को थोड़ा-सा अंडर प्रेशर रखूँ, और उसके बाद मैं बैक टू अपने नॉर्मल जो मेरी क्रिकेटिंग शॉट है, अगर मेरी एरिया में आएगा, तो मैं उस पे रन्स लूँगा। लेकिन जो मेन चीज़ ये थी कि जो अच्छे बॉल को है उस पे भी मैं रन्स लूँ, या उसको मैं अच्छा शॉट मार के मैं 4 रन्स भी ले लूँ, या उस पे मैं मोस्टली सिंगल तो हो लाज़मी। डॉट बॉल जितने कम हो उतना अच्छा है मेरे लिए। अच्छा, आपने शॉट ऐड करने की बात की, तो एक वो आपकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि आप घर में शॉट की आपने प्रैक्टिस की और वही जाके आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंटरनेशनल मैच में कर दी। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, वो मेरे ख्याल से वो अज़हर भाई के घर हम खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो बस वहाँ पे वैसे ही ट्राई, वो तो वैसे ही एक होता है ना, हिट ऑफ द मोमेंट, वो शॉट लग गई। लेकिन उसकी प्रैक्टिस मैंने काफ़ी की है। और मोस्टली आपको पता है कि डेथ ओवर में मोस्टली बॉलर यॉर्कर मारते हैं, तो लेट कट का वो उस पे मैंने मशीन पे काफ़ी प्रैक्टिस की है उस पे। और लेंथ बॉल वो उससे पहले यॉर्कर को तो लेट कट मारता हूँ, लेकिन लेंथ बॉल को भी मैं कोशिश करता हूँ कि लेट कट मार के तो थोड़ा सा फील्डर को बीट किया जाए। अच्छा बाबर, हमने एवरेजेस और स्ट्राइक रेट की बात की, अगर मैं आपसे सिंपल अल्फाज में पूछूं कि T20 क्रिकेट में एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैट्समैन के लिए या स्ट्राइक रेट? देखें मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। दोनों आपको लेके चलनी पड़ती है। कभी आपको स्ट्राइक रेट देखना पड़ता है, कभी आपको एवरेज देखनी पड़ती है। सिचुएशन को आपको समझना पड़ता है। पहली बात तो ये कि क्या क्या सिचुएशन चल रही है, टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, दूसरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से आपको अपना प्लान करना पड़ता है। कभी कभार जो आप सोचते हैं वो होता नहीं है, लेकिन कभी कभार आप कुछ नहीं सोचते, लेकिन वो ऑपोजिट होता है, कि आप जो शॉट नहीं भी मारना चाह रहे हैं वो लगती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी आप बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। तो उस चीज़ में भी निकलना पड़ता है आपको। अगर आप बात करें तो अंदर पूरा बंदा स्टक हो जाता है। तो उसमें भी निकलना, अंदर बैटिंग के दौरान भी अपने आप को निकालना, कि थोड़ा-सा ये है कि आप स्ट्राइक रोटेट कर लो, थोड़ा-सा दूसरा बैट्समैन है उसको खेलने दो, उसकी अच्छी शॉट लग रही है तो उसको ज़्यादा खिलाओ। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा फिर आप अपनी गेम खेलते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से पार्टनरशिप की यही एक ख़ासियत है कि आप जल्दी मेरे ख्याल से आप डिसीज़न लें, या जल्दी आप एडजस्ट कर लें कि यार हाँ, आप उसी उसी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप खेल रहे हैं, या आपको वो शॉट्स मिल रही हैं, या आपको वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर नहीं आ रहा तो ये नहीं कि आप मार ही जाएँ, आप सोचे बगैर ही मारते रहें। हाँ, ये है कि आप उस दौरान थोड़ा-सा अपना माइंड थोड़ा काम उस पे करें, कि हाँ, मेरे से नहीं लग रही तो दूसरा बैट्समैन को चांस दो। तो स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से जितना करेंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस आता है फिर आप खुद ही गेम खेलते हैं अपना,
और अपना जो शॉट्स हैं वो आप खेलते हैं। अच्छा बाबर, आपने शॉट्स की बात की और मेरा ख्याल है कि इस टाइम पूरी क्रिकेट की जो दुनिया है वो आपकी कवर ड्राइव्स की दीवानी है। और जिससे भी पूछे हुए कहता है कि बाबर आजम जैसी कवर ड्राइव्स जो हैं वो किसी की नहीं है। तो लोग तो बाबर आजम की कवर ड्राइव को पसंद करते हैं, आप ये बताएंगे आपको किस बैट्समैन की कवर ड्राइव पसंद है अभी जो करंट प्लेयर्स हैं? अच्छा, करंटली पूछ रहे हैं। वैसे तो मुझे इन बेल की बहुत अच्छी कवर ड्राइव लगती थी, बहुत स्मूथ, जिस तरह ऐसे लग रहा था कि पूरा स्लो मोशन से ड्राइव लग रही है, तो उसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। और करंटली मुझे केन विलियमसन की काफ़ी अच्छी ड्राइव लगती है, क्योंकि वो बहुत लेट खेलता है, बहुत अपने अपने बॉल बॉल पास खेलता है वो, और वो उसकी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। तो बाबर, आपकी ये जो कवर ड्राइव्स हैं ये नेचुरल हैं या आपने अपने आप को किसी बैट्समैन के ऊपर मॉडल किया हुआ है? देखें, शॉट तो मेरी ये नेचुरल है, लेकिन इस पे मैंने बहुत काम किया है। मैंने स्ट्रगल भी बहुत किया है शॉट पे। काफ़ी लोगों ने भी कहा था इसको अर्ली ऑन जाके ना मारो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो ये था कि इस पे मैंने काम किया, इस पे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। और बस यही सोचता हूँ कि अर्ली ऑन थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा रोक लूँ, क्योंकि अर्ली ऑन थोड़ा-सा T20 में नहीं, मैं वैसे ही जनरली बात वनडे कर और रहा टेस्ट हूँ। क्रिकेट में? वनडे और टेस्ट क्रिकेट में करते हैं क्योंकि T20 में आपको टाइम नहीं मिलता कि आप टाइम हम्म। लें, तो वो आपको ऑन द फ्लो ही खेलना पड़ता है। और कोशिश यही करता हूँ कि थोड़ा-सा छोड़ के जब कॉन्फिडेंस आए उसके बाद फिर मैं वो अपनी शॉट्स खेलता हूँ, और कोशिश होती है कि इस पे मैं ये है कि बहुत काम किया मैंने। जी, और उसका आप, मेरा ख्याल है कि आपको फल भी मिला है, आप वनडे रैंकिंग्स में नंबर 1 बैट्समैन है। बाबर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली जब आपने 94 किया सेंचुरियन में, तो उसके बाद तकरीबन एक हफ्ते के बाद रैंकिंग अपडेट हुई और आप नंबर 1 बने। तो उस दौरान काफी लोगों में एक एंटिसिपेशन थी कि बाबर आजम कब नंबर 1 बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मेरी उस दौरान एक फ्लाइट थी, तो लाहौर एयरपोर्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर को मैंने बताया कि इस तरह मैं क्रिकेट के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे पहले ये बताएं कि अगर आप क्रिकेट के लिए जा रहे हैं तो बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन कब बनते हैं। तो वो हर एक, मतलब कि आप कह लेंगे पूरे पाकिस्तान में या फैंस में एक इस तरह की एक एंटिसिपेशन थी। तो आपके अंदर भी कुछ था इस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान काफी देर से वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आप काफी देर से नंबर 2 के ऊपर थे, तो आपको था कि जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं रन्स करके जो है वो नंबर 1 बैट्समैन बन जाऊंगा? बिल्कुल, एज़ अ बैट्समैन आपको एक ड्रीम होता है कि मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बनना है, टॉप रैंकिंग में रहना है। तो ये मेरे माइंड में था, बैक ऑफ माइंड में था कि अगर मेरी इनिंग्स लगेंगी और मैं लंबा स्कोर करूँगा तो मेरी रैंकिंग ऊपर आएगी। तो वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ पे मैंने अपना प्लान किया हुआ था, और माइंडसेट ये किया था कि पहले तो ये है कि टीम को जिताना है, और दूसरा ये माइंडसेट था कि अगर अच्छी मेरी इनिंग्स लग गई तो मैं नंबर 1 भी हो सकता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो पूरा करवाया, और उस वो सेंचुरियन में मैं नंबर 1 हुआ। तो बाबर, ये कैसी फीलिंग थी कि इस टाइम जो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं, एरन फिंच हो गए, रॉस टेलर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको मतलब कि इनके करियर अगर हम देखें तो काफी लंबे हैं, ये 10-12 साल से खेल रहे हैं, और आप तकरीबन 5-6 साल में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गए, ये कैसी फीलिंग थी? बिल्कुल, फीलिंग देखें, जब आप एक चीज़ या एक गोल अचीव करते हैं तो उसकी खुशी और उसकी एक्साइटमेंट ही डिफरेंट होती है, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। काफ़ी खुशी हुई थी, काफ़ी अल्लाह का शुक्र अदा किया, और ये नहीं, उसके बाद ये नहीं सोचा कि यार अब यहाँ पे आ गए हैं तो बस बस अब नॉर्मल हो जाए। लाइक इस पे मैं ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ, जितनी भी मैं परफॉर्मेंस कर लूँ वो पास में हो जाती हैं, लेकिन जो फ्यूचर में आने वाले मैचेस या जो टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए मैं हर टाइम कोशिश करता हूँ कि उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, और डबल मेहनत करता हूँ, क्योंकि इस जगह पे आप पहुँच जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। और माइंडसेट यही है, और बिलीव भी रखता हूँ अपने आप पे कि कभी रिलैक्स नहीं होता, और एन्जॉय करता हूँ अपनी क्रिकेट को, जितना भी मैं फील्ड में रहूँ, और पूरा अपना उस वो टाइम में एन्जॉय करता अच्छा बाबर, अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं ज्यादा, और हमारे जो हीरोज रहे हैं वो बॉलर्स रहे हैं, इमरान खान, वसीम, वकार, शुएब, इवन स्पिनर्स में शाहिद अफरीदी, सईद अजमल। आई थिंक 1960s में हनीफ मोहम्मद थे, फिर जहीर अब्बास। ये एक ऐसा इरा था कि जब पाकिस्तान के सबसे बड़े जो स्टार प्लेयर्स हैं वो बैट्समैन थे।
अभी तकरीबन 40 या 45 साल के बाद ऐसा एक फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो क्रिकेटर है वो एक बैट्समैन है, नॉर्मली बॉलर्स होते हैं। अभी लास्ट ईयर अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी देखा कि मोस्टली जो इमर्जिंग प्लेयर्स थे वो कह रहे थे कि हमारा जो फेवरेट क्रिकेटर है वो बाबर आजम है। तो ये जो एक शिफ्ट आया है पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर में कि बॉलिंग से ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग से हम बैटिंग की तरफ जा रहे हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल देखें, जिस तरह आपने बात की कि काफी देर हमारे जो मेरे ख्याल से राज किया वो बॉलर्स ने किया है। और बीच में काफी बैट्समैन भी हैं, जैसे यूसुफ भाई हो गए, इंजी भाई हो गए, यूनुस खान हो गया। तो इन्होंने काफी सर्व किया पाकिस्तान के लिए और लेजेंड है वो। तो मेरे ख्याल से उनको भी देख के हमने काफ़ी सीखा, उनसे काफ़ी कुछ पूछा और क्या वो सोचते थे, क्या वो अपनी रूटीन, जो उनकी रूटीन होती थी वो क्या करते थे, क्या उनकी नेट प्रैक्टिसेस होती थी, क्या उनकी रूटीन होती थी, वो पूरा उनसे हमने, यूनुस भाई हो गए, इंजी भाई हो गए, यूसुफ भाई से पूछता हूँ मैं। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। जब भी बात होती है तो उनके उनसे बैटिंग का पूछता हूँ, या उनको पूछता हूँ कि मेरी कोई किसी चीज़ में कोई गलती या कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट होने वाली है। देखें, आप जितना भी अचीव कर लें, हर टाइम आप सीखने का अमल जारी रहता है और कोशिश करता हूँ कि डे बाय डे जो चीज़ें हैं वो सीखूँ और उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। लेकिन आपको ये लगता है कि अब बैटिंग जो है वो ज्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर होती जा रही है कंपेयर टू बॉलिंग? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। बॉलर्स भी हमारे देखें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। शहीन शाह को देख लें, हसन अली ने कमबैक किया और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देख लें, आउटस्टैंडिंग रही है। हारिस को देख लें और टेस्ट मैच में देखें, दोनों फ़हीम अशरफ है, फ़हीम अशरफ ने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो बॉलर्स भी हमारे वही परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। और बैटिंग में यही है कि बिल्कुल हम थोड़ा-सा बैटिंग में ज़्यादा ये एज है कि हम परफॉर्मेंसेस अच्छे कर रहे हैं। रिज़वान की बात करें, जिस तरह रिज़वान ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया, अपने आप को शो करवाया कि वो काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। और आपने मैचेस भी देखे होंगे कि काफ़ी अच्छी-अच्छी इनिंग्स खेली उसने, तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ मैं। और एक टीम के लिए काफ़ी खुशाइन बात है कि हम ऐसे बैट्समैन जो लीड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ हम फिनिश करें। और मिडल और बाकी चीज़ें यही हैं कि टेस्ट मैच में ही देखें, सेटल टीम है, ऊपर से ओपनर्स, मिडल ऑर्डर जैसे फवाद आलम आए, तो जिस तरह उन्होंने फर्स्ट क्लास में इतने रन्स किए हैं और जब भी उनकी बारी या उनके हाथ में जो चीज़ें आती हैं, तो वो लंबाई करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी खुशाइन है कि बैट्समैन अब उभरते आ रहे हैं। अच्छा, बाबर आपने बॉलर्स की बात की, शाहीन अफरीदी का आपने नाम लिया, तो हम देखते हैं काफी एक इंटरेस्टिंग बैटल आपके दरमियान हुई थी पीएसएल में, उन्होंने आपको आउट किया। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो आपकी 69 की एवरेज है अगेंस्ट शाहीन अफरीदी इन पीएसएल और 160 का स्ट्राइक रेट है। तो एक ऐसा बॉलर जो कि पूरी दुनिया के बैट्समैन को तंग करता है, आपने जो है वो कैसे मतलब कि उनको इतना इफेक्टिवली खेला है अभी तक? देखें, जब आप सारा साल एक-दूसरे के साथ प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वीकनेस और जो वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको पता होते हैं, तो वैसे ही कोशिश करते हैं कि एन्जॉय करें एक-दूसरे की। अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो वो बॉलिंग करें, तो ये नहीं कि मैं उसको रिलैक्स कहता हूँ, मैं उसको काफ़ी फ़ोकस होके और प पूरे 100% माइंडसेट से खेलता हूँ, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है और कभी भी वो आपको आउट कर सकता है। तो जैसे आपने देखा लास्ट मैच में, तो वो मुझे हमेशा ही कहता है कि मैंने आपको आउट करना है, आउट करना है। तो वो आउट करने के बाद वो जो मेरे पास आया, उसने यही कहा था कि देख, मैंने आपको आउट कर दिया है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि यार इतना अच्छा एग्रेशन होता है उन बॉलर्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान को मैचेस जिता रहे हैं। चलें, अब ये एक और इंटरेस्टिंग बैटल होगी जो कराची और लाहौर का जो नेक्स्ट मैच होगा, उसमें देखते हैं कि कौन डोमिनेट करता है। अच्छा बाबर, आई नो कि आप बहुत थके हुए होंगे, अभी आप प्रैक्टिस भी करके आए हैं, बस एक दो सवाल आपसे और थोड़ा वनडे क्रिकेट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप टीम के कैप्टन भी हैं और इस पीएसएल के बाद पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड जाना है। और इंग्लैंड एक ऐसी जगह जहां पे कि पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में बायलैटरल सीरीज में स्ट्रगल की है। 1974 में पाकिस्तान एक सीरीज जीता था, उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान कोई भी इंग्लैंड में जो है वो वनडे सीरीज नहीं जीता। अभी इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम में एक है पोटेंशियल कि वो सीरीज जीत सके? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है टीम पे। और देखें, इंग्लैंड होम अपनी कंडीशंस में काफ़ी टफ है। और लेकिन हमने उनको भी काफ़ी टफ टाइम दिया था। पिछली सीरीज़ की बात करें और वर्ल्ड कप में भी हमने काफ़ी टफ टाइम दिया था। कंडीशंस सिमिलर टू पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल से जो हमारे बैट्समैन को सूट करती है, बॉलर्स को भी हेल्प करती है। और बिल्कुल मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह ये सीरीज़ में आपको डिफरेंट नज़र आएगी
और कॉम्बिनेशन भी आप देख लें, काफ़ी हमारा जो ऊपर से बैट्समैन जो थ्रू आउट ओपनर फ़खर जमान, इमाम उल हक और ऊपर से जो मिडिल ऑर्डर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा बाबर, जो आपने बात की कि कंडीशंस पाकिस्तान की तरह की है वनडे क्रिकेट में, तो हम तो मतलब कि सुनते थे कि इंग्लैंड में बॉल स्विंग होता है, तो अभी आपको लगता है कि पिछले 5-6 सालों में इंग्लैंड में भी काफी कंडीशंस चेंज हो गई हैं? बिल्कुल, काफ़ी चेंज हुई हैं और जितने भी टूर्स किए हैं तो काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे खेलने का, और काफ़ी ट्रू विकेट्स होती हैं, और इवन के काउंटी क्रिकेट भी मैं खेला हूँ और उससे भी काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ लर्न किया है। और वहाँ पे वहाँ की कंडीशंस ऑलमोस्ट काफ़ी खेल-खेल के आपको यूज्ड टू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा-सा उसमें एडजस्टमेंट और जो वेदर है उसमें थोड़ा-सा एडजस्टमेंट होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बस अपने पे बिलीव रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कर सकते हैं। और माइंडसेट यही होता है पूरे टीम का कि यार हमने जीतना है, अपना 100% देना है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा बाबर, आप अब पाकिस्तान की टेस्ट टीम के भी कैप्टन हैं और बड़ा अच्छा आपका करियर का स्टार्ट हुआ है, आपने 4 टेस्ट मैचेस लगातार जीते जो कि नेशनल रिकॉर्ड भी है। तो अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में सीरीज खेलेगा, टेस्ट चैंपियनशिप का अगला साइकिल शुरू होगा। उसमें पाकिस्तान की होम सीरीज थोड़ी आसान है, अवे भी आसान है, कोई इतना मुश्किल सीरीज अभी नहीं लग रही जिस तरह के पहले मुश्किल टूर्स थे। तो थोड़ा बताइएगा कि अगले टेस्ट चैंपियनशिप में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, और इस बार जो है आप समझते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जो कि दोबारा रिपीट नहीं करनी? देखिए, मिस्टेक्स तो आप कभी करते हैं, कभी नहीं करते। वो तो साथ-साथ चलती हैं, कभी ये नहीं कि आप पूरा परफेक्ट हो जाएँ, और कोशिश करते हैं कि जो मिस्टेक पास में की हैं, वो आगे जाके ना करें। जो नई आने वाली सीरीज़ है, और जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में स्टार्ट है हमारा, और टेस्ट मैच की जिस तरह हमारी फ़ॉर्म चल रही है, और एज़ अ टीम हमारा जो कॉम्बिनेशन और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, उसी को कैरी करेंगे। जिस तरह होम सीरीज़ में हमने साउथ अफ्रीका को, ज़िम्बाब्वे में और अब वेस्ट इंडीज़ में। तो कोशिश करेंगे कि डोमिनेट करें, और पूरे लड़के सारी टीम कॉन्फिडेंस में है। और दूसरी जो बात की आपने होम सीरीज, जो कंडीशंस हमें सूट करती हैं और उसका हम फ़ायदा उठाएंगे, कि इस कंडीशन हमारी कंडीशन हमें सूट करती हैं। तो इंग्लैंड भी आ रही है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो इंशाल्लाह ये मैचेस जीतेंगे हम। अच्छा बाबर, बस लास्ट क्वेश्चन। अभी हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान ने एक एक्सपेरिमेंट किया रिजवान को ओपन करवाने का टी20 इंटरनेशनल्स में, और बड़ा कामयाब हुआ। और हमने देखा कि आपको नंबर 3 पे भी जाना पड़ा, आपने उनके साथ ओपन भी किया। तो ये फ्यूचर में या आगे गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आप 3 के ऊपर आए या ओपनर, या एज एन ओपनर आप उनके साथ कंफर्टेबल? देखिए, मैं जो 2 मैचों में मैं आया हूँ, वो सिर्फ़ ये कि टीम के लिए था, टीम की रिक्वायर्ड थी। और मेरा तो यही है कि जो कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है, और थ्रू आउट जो मैंने भी जितने 2-3 साल खेलता आ रहा हूँ, वो मैंने ओपन पे खेला हूँ, और मैं प्रेफ़र भी करूँगा कि मैं एज़ अ ओपनर ही खेलूँ, क्योंकि हमारा जो ओपनर स्लॉट है, वो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बना। हमारा यही माइंडसेट होता है कि अगर एक प्लेयर आउट हो गया, तो दूसरा उसको कैरी ऑन करे लास्ट ओवरों तक। तो मेरे ख़्याल से वो चीज़ हमें काफ़ी हेल्प कर रही है, काफ़ी मैचेस से। तो कोशिश करेंगे इसी को कंटिन्यू करें, और इसी को ही हम लेके चलें। अच्छा बाबर, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बस ज़हन में आता है कि अगर टी20 क्रिकेट में इस तरह आपका सक्सेसफुली जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में हम रिजवान को वनडे क्रिकेट में भी एज एन ओपनर देखें? मेरे ख़्याल से नहीं, क्योंकि मिडल ऑर्डर फिर आपका वीक हो जाएगा, क्योंकि वो मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। हमारे ओपनर ऑलरेडी सेट हैं, फ़खर ज़मान दिख रहा है उन्हें साउथ अफ्रीका में परफ़ॉर्मेंस की, इमाम ऑलरेडी वो परफ़ॉर्म कर रहा है और खेलता आ रहा है। तो मेरे ख़्याल से जो आपका कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसको मेरे ख़्याल से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और ना मैं ऐसा सोच रहा हूँ। वनडे में रिज़वान का जो नंबर है वो उसी पे खेले, और जो हमारा जो नीचे वाला मिडल ऑर्डर है वो स्ट्रॉन्ग है। चलें बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ऑब्वियसली अभी आप अबू धाबी में हैं और अब पीएसएल स्टार्ट होने वाली है, तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। और हमारी ये दुआ है कि जिस तरीके से आपने पिछले साल परफॉर्म किया, आप उससे भी बेहतर जो है वो इस साल परफॉर्म करें। थैंक यू।